13 साल पहले एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई थी जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। एक बहुत फेमस फिल्म जिसमें ब्लू एलियन था। नहीं, ये वाली नहीं, थोड़ी सी महंगी वाली। इस फिल्म का नाम था अवतार, जिसने सीजीआई या कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स के साथ आप क्या कर सकते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए मूवीज में बदल दिया। कई लोगों का मानना है कि डीसी और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने जो सीजीआई में अचीवमेंट्स की हैं वो बिना अवतार के नहीं हो पाती। और अब अवतार का सीक्वल अवतार द वे ऑफ द वाटर भी निकल कर आ चुका है और इसको फिर से सिनेमा टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट माना जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अवतार फिल्म हॉलीवुड की कई बड़ी ब्लॉकबस्टर्स की तरह इंडियन कल्चर और इतिहास से इंस्पायर्ड है। सिर्फ हॉलीवुड ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पिछले कुछ सालों में इंडियन कल्चर से बहुत इंस्पायर हुई है। लेकिन इंडियन कल्चर की इस पॉपुलैरिटी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, क्योंकि जिस तरह अभिषेक बच्चन द्रोणा मूवी से अपने आप को दूर करना चाहते हैं, उसी तरह कई वेस्टर्नर्स चाहे लेफ्ट विंग के हो चाहे राइट विंग के हो, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस जैसी कई पॉपुलर इंडियन कॉन्सेप्ट्स को भारत के कल्चर से दूर करना चाहते हैं और अपने देशों में अप्रोप्रिएट करना चाहते हैं। तो आइए भारत के कल्चर की पॉपुलैरिटी और उससे जुड़े हुए कुछ खतरों के बारे में बात करते हैं आज। हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम। तो अवतार और अवतार का सीक्वल अवतार वे ऑफ द वाटर लेजेंडरी हॉलीवुड फिल्म मेकर जेम्स कैमरन ने डायरेक्ट किए हैं, जिन्होंने इन फिल्मों के पीछे हॉलीवुड की कुछ क्लासिक ब्लॉकबस्टर्स डायरेक्ट की हैं, जैसे कि एलियंस, टर्मिनेटर 2 और टाइटैनिक। इस फिल्म का नाम अवतार इसलिए रखा गया है क्योंकि अवतार ब्राह्मण का एनिमल या ह्यूमन फॉर्म में एक इनकारनेशन होता है जो पृथ्वी पर ब्रह्मांड के धार्मिक ऑर्डर को बैलेंस करने के लिए आता है। और अवतार फिल्म में इसी तरह जो हीरो है जेक सली, वो नावी जो पैंडोरा के इंडिजिनस लोग हैं उनके अवतार का रूप लेकर आता है और फिल्म के एंड में नावी लोगों का एक लीडर और एक रक्षक बन जाता है। और आप क्लियरली देख सकते हैं कि अवतार फिल्म के जो नावी लोग हैं उनका कुछ ऐसे लोगों से बहुत क्लोज रिजेम्बलेंस है जिनको हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मतलब बेसिकली सन्नी देओल और बॉबी देओल वाली सिमिलैरिटी है। इनफैक्ट इस फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरन ने भी ये माना है कि वो हिंदू कल्चर और इतिहास से बहुत इंस्पायर्ड रहे हैं। Well, look, I've always been fascinated by the entire Hindu pantheon. You know, all these amazing, mythic beings and the color, the visual. Look, I'm an artist. I paint, I draw. I actually debated even having the characters have multiple limbs, but I thought that might be a little bit too specific. And not as definitely we should be coming from one of those icons, right? Okay. इस फिल्म की सेंट्रल थीम है कि दुनिया और ब्रह्मांड की सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जो कि हिंदुइज्म की भी सेंट्रल थीम है। जिस तरह हिंदू सिविलाइजेशन ये मानता है कि ब्राह्मण के थ्रू ब्रह्मांड के सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, उसी तरह से नावी का जो प्लैनेट है पैंडोरा, उसमें सभी चीजें एवा से जुड़ी हुई हैं। नावी ये मानते हैं कि पैंडोरा की सारी चीजें एवा का हिस्सा है और इसलिए उनको पैंडोरा के बाकी जीव जंतुओं के साथ हार्मनी में रहना चाहिए। जिस तरह हिंदू सिविलाइजेशन में रीइंकार्नेशन का कॉन्सेप्ट होता है, उसी तरह से नावी भी यह मानते हैं कि जब वो मरते हैं तब उनका एसेंस या आत्मन वापस एवा में चला जाता है और फिर उनका एक नई बॉडी में पुनर्जन्म होता है। और जिस तरह हिंदू कल्चर और ट्रेडिशन में पेड़ों की बहुत पवित्र जगह होती है, उसी तरह से नावी भी अपनी दुनिया के पेड़ पौधों को बहुत पवित्र मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ अवतार इकलौती फिल्म नहीं है जो हिंदू कल्चर और ट्रेडिशन से इंस्पायर्ड है। इनफैक्ट हॉलीवुड की बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइज स्टार वॉर्स भी हिंदू कल्चर से इंस्पिरेशन लेती है। स्टार वॉर्स में जो द फोर्स है वो ब्राह्मण की तरह ही एक मेटाफिजिकल एनर्जी है जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, जो पूरे ब्रह्मांड को गाइड करती है, जो सभी लोगों के अंदर जीवित है और जिसको जेडाई योगिक ट्रेनिंग करके कंट्रोल करते हैं, जिससे उनको स्पेशल पावर्स मिलती हैं। Its energy surrounds us and binds us. अगर आप जेडाई को देखें तो वो योगीज के बहुत सिमिलर हैं। जिस तरह योगीज को दुनिया की अटैचमेंट छोड़कर योगा प्रैक्टिस करके अपने आप को ब्रह्मांड से जोड़ने की कोशिश करनी होती है, उसी तरह से जेडाई भी दुनिया की अटैचमेंट्स छोड़कर योगिक प्रैक्टिसेस करके अपने आप को द फोर्स से जोड़ने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट कृष्णा शाह जो एक प्रोड्यूसर है जो हॉलीवुड में काम कर चुके हैं, उनका मानना था कि स्टार वॉर्स काफी स्ट्रांगली इंडियन कल्चर से इंस्पायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल उनका मानना था कि लूक स्काईवॉकर श्री राम पर बेस्ड है, डार्थ वेडर रावण पर बेस्ड है और चुबाका हनुमान पर बेस्ड है। एक और बड़ी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर द मैट्रिक्स में भी इंडियन कल्चर के काफी सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल नियो अंधकार और माया के ब्लू पिल को इग्नोर करके ज्ञान के रेड पिल को अपनाता है, जिससे उसकी आंखें खुलती हैं और वो अपने ट्रू नेचर को जानता है। जिस तरह भारत में हम योगा को प्रैक्टिस करके अंधकार और माया के जाल से बाहर निकलते हैं और गॉड कॉन्शियसनेस को जानते हैं। अनफॉर्चुनेटली और भी फिल्में हैं जो इंडिया से इंस्पायर्ड है, लेकिन उन्होंने इंडिया को ठीक तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया है।
बलि चढ़ा दो, बलि चढ़ा दो, बलि। Chilled a monkey brain. और देखिए सिर्फ हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स ही नहीं है जो इंडिया से इंस्पायर्ड हैं। इनफैक्ट हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स जैसे कि जूलिया रॉबर्ट्स, सलमा हायक, विल स्मिथ, वो भी इंडियन स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते हैं। और इसलिए हॉलीवुड के ए लिस्टर्स जैसे कि विल स्मिथ, मैथ्यू मैककॉनहे और इवन बड़े बड़े स्पोर्ट्स लेजेंड जैसे कि माइक टाइसन, वो इंडियन स्पिरिचुअलिटी और इंडियन गुरुज के बहुत बड़े फैंस हैं। और अब हॉलीवुड ए लिस्टर्स के साथ साथ बाकी अमेरिका और वेस्टर्न देश भी इंडियन स्पिरिचुअलिटी को अपना रहे हैं। आज अमेरिका में ऑलमोस्ट 40 मिलियन लोग मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, जो कि एक हिंदू योगिक प्रैक्टिस है जो हजारों साल पुरानी है। पिछले 5 सालों में मेडिटेशन प्रैक्टिस करने वाले लोगों की तादाद बहुत हाई प्रोपोर्शन से बढ़ी है। अमेरिका में आज के समय पर 35 मिलियन लोग योगा प्रैक्टिस करते हैं। योगा की पॉपुलैरिटी पिछले 10 सालों में 64% बढ़ी है और आज योगा अमेरिका में एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। और सदगुरु के इनर इंजीनियरिंग और आर्ट और लिविंग के अलग अलग जो कोर्सेज हैं वो वेस्टर्न देशों में बहुत पॉपुलर है। पतंजलि भी सोच रहा होगा कि चलो सीधे सिलिकॉन वैली में जाके एप्पल के बगल में ऑफिस खोलते हैं। स्वर्गलोक में पहुंच गए। इनफैक्ट आज की अमेरिकन जेन-ज़ी में पॉलीथीइज्म भी बहुत पॉपुलर है। तो अगर देखें तो आज इंडियन कल्चर पिछले 200 सालों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और इस पॉपुलैरिटी के साथ अनफॉर्चुनेटली कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है अप्रोप्रिएशन का, जिसको राजीव मल्होत्रा ने अपनी किताब में कल्चरल डाइजेशन कहा है। यानी आप इंडियन कल्चर की सबसे अच्छी चीजों को अडॉप्ट कर लें, इंडिया को जरा भी क्रेडिट ना दें, उल्टा इंडिया को एक बैकवर्ड कंट्री और एक बैकवर्ड कल्चर की तरह अटैक करना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल हाल में ही जर्मनी की एक कंपनी है जिसने पत्तों के प्लेट बनाना शुरू किए हैं, जिन प्लेट्स का हम हजारों सालों से गांव में इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। और जिस प्लेट पे हम फ्री में खाया करते थे उस प्लेट को वो 800 रुपीज पर प्लेट बेच रहे हैं। 800 रुपए पर प्लेट। और फनी बात यह है कि गोरे और अपर क्लास इंडियंस इन प्लेट्स पे बैठ के खाना खाएंगे और उसके बाद गांव वाले जो पेपर के प्लेट पे खाना खाते हैं उनको देख के बोलेंगे कि यार पेपर के प्लेट से सो मिडिल क्लास यार मोनिशा। एनपीआर को देख लीजिए, जिनको हिंदुओं से इतनी नफरत है, हिंदू के कल्चर से इतनी नफरत है, उनको आज गायों से बड़ा प्यार हो गया है और कह रहे हैं कि भाई गायों का जो प्यार होता है वो सबसे पवित्र होता है। मतलब केजरीवाल भी इस यूटर्न को देख के सोच रहा होगा कि यार कंट्रोल उधर, ये कुछ ज्यादा हो गया। Control. वेस्टर्न लोग जो हमेशा इंडिया को बैकवर्ड कंट्री बोलते हैं कि देखो तुम लोग कैसे घुटने टेक के हकते हो, हम लोग देखो कितने अच्छे से कमोड में हकते हैं, वो लोग आजकल $40 में ऐसे स्टूल बेच रहे हैं जिनका इस्तेमाल करके आप इंडियंस की तरह ऐसे घुटने मार के हक सकें। बताइए, इन सालों का कोई भरोसा नहीं है। कल को ये देखेंगे कि हिंदुस्तानी कैसे खेत में जाके हकते हैं, उसको भी अप्रोप्रिएट कर लेंगे, बोलेंगे कि आप $50 पे करो, खेत में जाके हगो और इसको एक फैंसी नाम दे देंगे, ऑर्गेनिक वेस्ट रिसाइकलिंग। लेकिन यही लोग फिर से जाके इंडियंस को बैकवर्ड बोलेंगे यही काम करने के लिए। लेकिन सबसे बुरी जो अप्रोप्रिएशन हुई है वो योगा और मेडिटेशन के साथ हुई है। जैसे ही योगा वेस्टर्न देशों में पॉपुलर होने लग गया है वैसे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि देखिए इसका भारतीय धर्म से कोई रिलेशन है ही नहीं, ये तो एक मेंटल एक्सरसाइज है। ये साले वही लोग हैं जो पूरी दुनिया को कभी बताते हुए नहीं थकते कि फुटबॉल इन्होंने इजाद किया है। जब भी वर्ल्ड कप होता है फुटबॉल का तो ये जाके बोलते हैं कि इट्स कमिंग होम क्योंकि हमने इजाद किया है, लेकिन योगा इंडियंस ने इजाद नहीं किया। और अनफॉर्चुनेटली इस तरह के क्लेम्स को हमारे खुद के स्पिरिचुअल गुरुज भी सपोर्ट करते हैं। इवन दो मैं मानता हूं कि उनके इंटेंशंस अच्छे हैं और वो सिर्फ योगा को एक ब्रॉड ऑडियंस की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और उससे भी ज्यादा अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट भी योगा को प्रमोट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके साथ साथ योगा को सेकुलराइज करने की भी कोशिश करती रहती है। और इससे प्रॉब्लम यह है कि एक बार योगा को इंडिया से हटा दिया गया और वेस्टर्न देशों ने अप्रोप्रिएट कर लिया, फिर दो चीजें होती हैं। पहली कि हिंदू मेडिटेशन का नाम हटाकर इसको माइंडफुलनेस बोल दिया जाएगा। At the recent Wisdom 2.0 conference in San Francisco, participants shared ways to use tech more mindfully. Diego Perez, a writer and a poet who goes by the name Young Pueblo, was commended for his use of social media to share mindful messages. Julianne Hough, a dancer and actress of Dancing with the Stars fame, opened the conference with spiritual movement to help participants connect with their bodies. And also kind of moving my body helps kind of get me very grounded. Lee is part of a mindfulness group at Facebook. Tech and mindfulness, there's again the temptation to kind of put those at odds, and I don't think they have to be at odds. और दूसरा वेस्टर्न राइट विंग इसको डिमोनिक और सेटनिज्म बोल के अटैक करने लगेगा। A Christian influencer is very concerned about Barbie dolls, not due to Barbie dolls placing an unreasonable expectation of beauty on young people or anything like that. She's concerned about Yoga Barbie because Yoga Barbie, according to her, means Satanism. Yoga is a Hindu spiritual practice, and the word yoga is rooted in Sanskrit. It means to yoke
to or to unite with. And what they're doing is they have deliberate postures that are paying tribute, honor, and worship to their false gods. And they have over 330 million false gods, which are demons. And they're honoring them with these postures. जैसे हमारे देश में माता चढ़ जाती है ना, माता ही चढ़ गई, वैसे इनके देश में इनके हिसाब से योगा करने से सेटन चढ़ जाता है। तो एक तरफ तो राइट विंगर इसको अटैक करते हैं, उसके बाद जब ये देखते हैं कि अरे यार योगा और मेडिटेशन कुछ ज्यादा ही पॉपुलर है, क्रिश्चियंस को रोका नहीं जा सकता योगा और मेडिटेशन करके, तो साले वो भी इसको अप्रोप्रिएट करने लगते हैं। Oftentimes worldly meditation will try to look inward. Biblical meditation is looking outward. It's looking out towards Jesus. अच्छा बेटा, अब नहीं है डिमोनिक ये। इनफैक्ट क्रिश्चियन मेडिटेशन और योगा तो काफी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है इन देशों में। The nearness of God as you slow down, and that you would know that as you slow down, the Lord is with you. Let's jump in and do some yoga. What the fuck? To the yoga prayer. My name is Andre McLendon. I'm here in front of God's great ocean to lead you through a yoga practice that focuses on helping you develop a closer relationship with Jesus Christ. आजकल इन देशों में क्रिश्चियन मेडिटेशन एप्स चल रहे हैं जहां पर ₹40.99 पर मंथ देकर आप भी सेटन से मुक्त हो सकते हैं। यूज कोड मेरा यसु 420 टू गेट 20% ऑफ द ऐप। मतलब ऐसा कॉपी किया है इंडियन कल्चर को कि अगर ये ऐप स्कूल असाइनमेंट होता तो टीचर आपको फेल कर देता कि बेटा तूने तो वर्ड टू वर्ड कॉपी कर लिया, सिर्फ नाम चेंज कर दिया। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि नॉन इंडियंस को योगा नहीं करना चाहिए। भाई योगा इंडिया का गिफ्ट है पूरी दुनिया को योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा गलत है कि आप इंडियन कॉन्सेप्ट्स को, इंडियन ट्रेडिशंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप इंडिया को ड्यू क्रेडिट नहीं देते हैं, और उल्टा जिस कल्चर से आप इतनी वैल्यूएबल प्रैक्टिसेस को अप्रोप्रिएट कर रहे हैं उसी कल्चर को आप बैकवर्ड बोलते रहते हैं, सेटन वर्शिप बोलते रहते हैं। ये प्रॉब्लम है। और जब हमारे खुद के गुरुज, जब हमारी खुद की गवर्नमेंट योगा को सेकुलराइज करने में मदद करती रहती है, तो योगा को अप्रोप्रिएट करना वेस्टर्नर्स के लिए और भी आसान हो जाता है। और देखिए, मैं बहुत खुश हूं कि योगा, मेडिटेशन और इंडियन कल्चर पूरी दुनिया में इतना पॉपुलर हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ आई थिंक इंडियंस को यह भी इंश्योर करना चाहिए कि इंडियंस जो हैं वो इन फील्ड्स में सबसे ज्यादा एक्सपर्टीज रखें। इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट तो एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी शुरू कर सकती है जहां पर इंडियन गवर्नमेंट से सर्टिफाइड योगा प्रैक्टिशनर्स को सबसे ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। और हम भी अपनी तरफ से ऐसा कर सकते हैं कि जो इंडियन योगा प्रैक्टिशनर्स हैं हम उनको सपोर्ट करें, हम उनको सब्सक्राइब करें, हम उनको पैसे दें, हम उनको अमीर और पॉपुलर बनाएं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि योगा को अप्रोप्रिएट होने से रोकने के लिए हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं, और आपके हिसाब से ऐसी और कोई बड़ी फिल्में हैं जो इंडियन फिलॉसफी से या इंडियन कल्चर से इंस्पायर्ड है? प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आप शाम शर्मा शो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक दे, थम्स अप दे, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। अगर अभी हाल में खत्म हुए वर्ल्ड कप के हमारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके जरूर देखें। अगर आप शाम शर्मा शो का नया मर्च चेकआउट करना चाहते हैं तो नीचे मर्च स्टोर के लिंक पर क्लिक करके मर्च भी जरूर चेकआउट करें। अगर आप शाम शर्मा शो का मक क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे पेट्रियन के लिंक पर क्लिक करें और शाम शर्मा शो का मक क्लब भी जरूर ज्वाइन करें। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको 1 किलो प्रणाम।